3 जुलाई को दीक्षा क्या सेकंड पार्ट में होगी, क्योंकि हमें आने की बुकिंग करवानी है, कृपया बताएं। देखो भैया, कल भी किसी ने बात करी थी, अभी आजकल हमने जब चर्चा की और यहाँ जिस तरह का मौसम में भी प्रारंभ हो गया है, इस पर एक पुनर्विचार चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में हम कोशिश तो ये करते हैं कि ज्यादातर यहाँ सिद्धपीठ पर और हमारे स्थल पर ही कार्यक्रम आयोजित हों, लेकिन भी मुश्किल ये हो रही है कि लगभग 1000 के करीब आप प्रेमी मेरे तैयार हो गए हैं देश में। जो आप किसी भी प्रोग्राम में अगर हम ठीक से प्रोग्राम को करेंगे तो लगभग 1000 जन आने वाले हैं। तो 1000 लोगों की व्यवस्था भी आश्रम में नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, यह बारिशें लगी होंगी, यहाँ की बारिशें बहुत खतरनाक हैं। जब तक आप उनको अनुभव नहीं करेंगे समझ नहीं सकेंगे। कभी मैं बताऊंगा तो आपके पास उसका ग्लिम्पसेस नहीं होगा। लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, पेड़ वेड़ गिरते रहते हैं, सब लैंड स्लाइडिंग होती हैं, बारिशें बहुत तेज हैं, फिर की सीलन है, फिसलन है, जाम है, कहीं पर पहाड़ का कोई टूट करके हिस्सा गिर गया तो पता चला 4-4, 6-6 घंटे के जाम है। इतनी दूर से आदमी चला भी तो वो नहीं पहुंचा। फिर हमारे यहाँ चौक भी उस समय होती हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। हॉल में 60-70 लोगों से ज्यादा लोग इस हॉल में नहीं बैठ सकते हैं। ठूस ठास के बैठा दूंगा तो 75-80 लोग बैठ जाएंगे। तो अब दीक्षित ही आप 490 से ऊपर हो गए हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। 100 के करीब सूची 3 तारीख के लिए तैयार है, तो 600 के करीब तो आप दीक्षा वाले ही हो गए हैं, और इतने ही और जन जोड़ लीजिए तो 1200 लोगों के लिए। अभी बात हो रही थी, अविनाश से मेरी बात हो रही थी, अविनाश और श्वेता आए हुए थे गुरुग्राम से, तो लगभग ऐसी बात हो रही है कि गुरुग्राम में ही करने का एक विचार बन रहा है। जहां पहले किया था वहां नहीं, वो फार्म हाउस था, उसी के पास में एक और धर्मशाला है जो बहुत अच्छी थी, राजा महाराजा अग्रसेन धर्मशाला करके है। अभी इसकी तिथि अब एक बार उनसे बात करेंगे ना अविनाश, हाँ, बात करके मुझे कंफर्म करना ताकि मैं ऑफिशियली नोट फिर इसका बना करके डाल दूं। वे अविनाश हमारे पास ही रुके हुए हैं, कल आए थे वो, तो उन्होंने शायद बात कर ली है वहाँ। तो 3 तारीख का प्रोग्राम हम ये सोहना में ही, गुरुग्राम में ही करने का विचार बना रहे हैं, तो सबको सुविधाजनक हो जाएगा। क्योंकि बारिशों में यहाँ बहुत मुश्किल है लाइफ, और फिर दूरियों से आप चल के आए और ठीक से खड़े ना हो पाए या बैठे नहीं या कुछ काम ना हो, तो ऐसा विचार चल रहा था। तो अभी रिजर्वेशंस, अभी देखिए पूरा मई पड़ा है, 10 दिन अप्रैल के हैं, पूरा मई है, पूरा जून आपके पास है, 2.25 महीने तो मोटा मोटी आपके पास हैं ही। मैं आपको सुझाव दूंगा कि 1 महीना पहले अगर आप रिजर्वेशन वगैरह कराएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस बीच हम सारी रूपरेखा तय कर लेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से जो मेरा मन बन रहा है और मैं बात कर रहा हूं इनसे, तो संभवतः इसको हम गुरुग्राम में करने वाले हैं। तो आप सबके लिए दिल्ली एनसीआर में होगा तो आसानी हो जाएगी। वहाँ हर तरह से सुविधा है, कवर्ड हॉल है, 1000-1500 लोग हॉल में भी बैठ सकते हैं, वहाँ सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, आपके खाने की बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं जब कोई प्रोग्राम होता है। तो ये इस पर विचार चल रहा है। इसकी सूचना, विधिवत अधिसूचना इसकी हम 1 महीना 1.25 महीना पहले जारी कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लें, 1 महीना पहले भी काफी समय होता है रिजर्वेशन का, बाकी चीजों का, तो ऐसा कर लेंगे तो ठीक होगा। लेकिन ऐसा मानकर चलें कि लगभग हम इसको बाहर ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ जो जन हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हमारे पास नहीं, अभी इस तरह का एकोमोडेशन नहीं है जहां हम 1500 लोगों को या 2000 लोगों को एक हॉल में बैठा सकें या उनसे बात कर सकें या उनके लिए प्रोग्राम्स कर सकें। अभी छोटे एकोमोडेशंस हैं। आने वाले समय में उस पर विचार चल रहा है, आज भी हमने सर्वे कराया है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से होता है। तो अभी तक के विचार विमर्श के बाद जो आज हमने चर्चाएं की हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसको गुरुग्राम में जो सोहना जहां पहले किया था वहां पर नहीं, उसी के पास एक दूसरा स्थान है, उस धर्मशाला करके है, बहुत अच्छी है वो। वहाँ शादियां होती हैं 1000-1000, 2-2000 लोगों की, कवर्ड है, साफ है, अच्छा है, पहुंचने में आसानी है, खाने पीना सब चीज की सुविधाएं हैं, तो संभवतः वहां पर करेंगे। तो एक बार इसकी अधिसूचना जारी होने दीजिए, मैं सुझाव दूंगा, उसके बाद आप रिजर्वेशन में बाकी चीजें कराएं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम्